welcome to Padho Padhao. Today we will see class 12th business studies chapter number 1 जो है nature and significance of management. So let's see contents क्या क्या है. There are 9 topics और ये 9 topics बहुत important है and ये 9 topics बेस है आपके आने वाले chapters का. तो इनमें से कोई एक भी topics छोड़ना बेवकूफ़ी ही होगा. तो ताकि हम इन topics को अच्छे से cover कर पाएँ, I have divided this chapter into 3 videos. So 3 videos किस तरह से होंगी हमारी, हर videos में 3 topics होंगे. तो फर्स्ट वीडियो जो कि ये है, इसमें हम कंटेंट में हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक और द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. इन द सेकेंड वीडियो ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, levels of management would be covered. In third, nature, coordination, need and importance of coordination would be covered. So let's get started. So first topic is management introduction. So management को अगर हम break down करते हैं तो we get manage men plus T. तो what does it means? Managing men and technology. As in present scenario, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे है. टेक्नोलॉजी ऑनलाइन, वी यूज़ फोन्स, लैपटॉप, एवरीथिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, अ पेन टू इन द बिजनेसेस, एवरीथिंग इज रनिंग ऑनलाइन. तो मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मैन एंड टेक्नोलॉजी. The second definition, which is really important from the exam point of view, is management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. इट्स रियली सिंपल. बस आपको ये 3 चीज़ें जो अंडरलाइन है, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ध्यान रखनी होगी. बाकी कुछ नहीं है कि मैनेजमेंट क्या होता है, काम को कराना, एक प्रोसेस जिसमें हम काम कराते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जस्ट दिस मच. तो अब मैं आपको आगे ये लैबोरेट कर दूंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डू लर्न इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज पर डेफिनेशन, नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस. प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शन और एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट. तो कितने प्रोसेस होती है हमारी. सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग. प्लानिंग के बाद क्या आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग के बाद क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 1 बाय 1 में आते हैं. तो सबसे पहला टास्क होता है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस. पहले ही एडवांस में सोच लेना व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने गोल्स सेट करते हैं. क्या करते हैं, गोल्स, टारगेट क्या है हमारे, गोल्स क्या है हमारे फर्म के या फिर हमारे बिजनेस के. ठीक है. देन आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, इट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर एंड वेल इट बी डन. अगर हमने बता दिया कि गोल्स क्या हैं, कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू बता दिया हमने, बट नाउ द टास्क इज कि उसे कौन करेगा और कैसे करेगा. ठीक है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, हमें शर्ट बनानी है, तो कौन बनाएगा, टेलर बनाएगा. कैसे बनाएगा, यूजिंग अ मशीन बनाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में होता है कि इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन विद द राइट जॉब. अगर आपने राइट पर्सन भी चूज़ कर लिया जो कि ऑनेस्ट है, पर अच्छा है, ऑनेस्ट पर्सन है, बट इट इज़ नॉट गुड for the organization. हमें क्या चुनना है, we have to choose the right person for the right job. If we are choosing a person जिसको टेलरिंग ही नहीं आती and we are making a shirt, then this is baseless कि हमने एक right person ढूंढना है. तो staffing involves right person for the right job. Always remember, right job and right person should synchronize. Then directing में आता है what to do and seeing that they do it best of their ability. अब आपने एक टेलर को अपॉइंट कर दिया, you have given them task, but अगर वो सही से ना करे. So directing involves influencing and motivating. अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो we will motivate them कि yeah you can do it and do it this way. So it involves influencing and motivating and it includes leadership as well. Controlling में क्या होता है, अब कंट्रोलिंग में होता है, अब हमने एक गोल सेटअप किए थे कि हमें 15,000 शर्ट्स बनानी है, बट हमारी शर्ट्स बनी 10,000. तो हम इसमें क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रही है. तो हम उसको अपने परफॉर्मेंस और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करके देखते हैं इफ़ आर गोल्स आर प्लान्स वर राइट और नॉट. और अगर राइट थी तो हमारी शर्ट्स क्यों नहीं बन पाई है. तो ये इन 5 टॉपिक्स पे आपके 5 चैप्टर्स बनने वाले हैं. तो बी क्लियर विद इट. ओके.
हमारी डेफिनेशन में जो नेक्स्ट पार्ट था वो था हमारा इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी। तो मैंने इसको क्लियर कट करने के लिए आपके लिए इफेक्टिवनेस फ्रॉम इफेक्ट एंड एफिशिएंसी फ्रॉम एफिशिएंट, आप दोनों में कंफ्यूज ना हो ताकि, तो इसमें क्लियर कट सीधा सीधा समझाऊंगी। इसमें क्या आता है, राइट टास्क होना चाहिए, कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ ऑन टाइम्स होनी चाहिए एंड अचीविंग गोल्स होना चाहिए, तो एंड रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट एफिशिएंसी में क्या होता है, राइट टास्क है, गोल्स अचीव कर रहे हैं पर मिनिमम कॉस्ट, तो डिफरेंस आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है इसको, ऑन टाइम एंड इस केस में मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी और जो हमारी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस है, वो इफेक्टिवनेस क्या कहता है कि टाइम पे काम करना है, एफिशिएंसी कहती है मिनिमम कॉस्ट के साथ करना है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों साथ साथ चलती है। अगर आपने काम टाइम से कंप्लीट कर दिया पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस में, तो कोई फ़ायदा नहीं है बिजनेस का। पर अगर आपने कॉस्ट तो बहुत कम निकाल ली अपनी, आपने सिर्फ एफिशिएंसी के साथ वर्क किया, इफेक्टिवनेस नहीं थी, तो आपका टारगेट ही वर्क पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप कुछ सेल्स ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इफेक्टिव भी रहना पड़ता है और एफिशिएंट भी रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक these are the two sides of same coin. Okay, so effectiveness and efficiency move together. नेक्स्ट टॉपिक जो है कि थर्ड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स। कुछ भी पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स सेम चीज़ होती है। तो इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या होती है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब कि हम हमेशा अपने कुछ गोल सेट करते हैं फिर वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा गोल एक था इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% इज द गोल एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट वुड बी अकॉर्डिंग टू इट। मतलब कि मेरे को, हमने शर्ट्स बनाई थी पहले, हमें शर्ट्स थी ना उसकी 10% सेल्स बढ़ानी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग से अपनी पॉलिसी बनाएंगे कि अच्छा आज टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं अपनी कंपनी का, तो इस हिसाब से ही हमारी पॉलिसी फॉर्म होती है। तो गोल सबसे पहले सेट होते हैं, जो कि गोल हमारे यहाँ पे सेल बाय 10%। अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी कोई एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग on managing things every time, from a CEO, supervisor to a person who is a workman. तो सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, ठीक है, CEO, CFO, एवरीवन। तो नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये आप अपना मेंशन कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी टू स्कोर मोर। देन मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्या होता है इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इंटेंजिबल मीन्स जो चीज़ें आप टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते बट उनका इफेक्ट फेल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर को आप टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हैं। जस्ट यू कैन सी एयर, यू कैन टच एयर, बट यू कैन फील इट। तो यही होती है हमारी इंटेंजिबल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिसी चेंज की गई है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई कि हम एडवर्टाइजमेंट लाएंगे ताकि हमारी सेल्स बढ़े, पर हम एडवर्टाइजमेंट को या फिर जो पॉलिसीज़ आई हैं उनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज फेल्ट देयर इफेक्ट बाय इंक्रीज सेल्स। एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो इंटेंजिबल का मतलब है कि जो चीज़। तो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि सारी जगह है मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट के बिना कोई काम नहीं होता, चाहे छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, क्रिकेट हो या हॉस्पिटल, सब जगह मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑल परवेसिव मतलब एवरीवेयर, ऑल परवेसिव एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टी डायमेंशनल सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करती। इट हैज़ टू मैनेज वर्क, पीपल एज वेल एज ऑपरेशन, मतलब काम को भी देखना पड़ता है, लोगों को भी देखना पड़ता है, प्रीवियस जो वर्क चलता आ रहा है उसको भी देखना पड़ता है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टीन्यूस वर्क। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि आपने एक बार प्लान्स बना दिए उसके बाद मैनेजमेंट का वर्क खत्म नहीं होता, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है। मैनेजमेंट का वर्क प्लानिंग के साथ खत्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था कि हमें सेल्स बढ़ानी थी अपनी बाय 10%। कितने से बढ़ानी थी? 10% से, जिसके लिए हमने क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट डाला था। अब हमारा एडवर्टाइजमेंट सही से वर्क किया, हमारी सेल्स उतनी बढ़ी नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी, और अगर नहीं भी बढ़ी तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, तो वो सब एनालाइज करना। तो मैनेजमेंट वर्क्स कॉन्टीन्यूसली, ये एक टाइम का वर्क नहीं होता। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब समझ लीजिए, डायनामिक इज चेंजिंग और अपडेटिंग। कहते हैं ना आज 21 सेंचुरी इज सच अ डायनामिक वर्ल्ड, सब कुछ जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो डायनामिक मीन्स चेंज। तो अब हमारे मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, नीड ऑफ द आवर की वजह से, सिचुएशन है, जैसे इकोनॉमिक रीजन है, उसके अकॉर्डिंग से अपनी पॉलिसीज फॉर्मेट करनी पड़ती है, वैसे ही चेंज लाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैकडॉनल्ड्स
मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू, ठीक है। क्यों चेंजेस किए? आलू टिक्की बर्गर ऐड किया इंडियन मार्केट में आने के लिए। इससे पहले उसकी किसी भी मार्केट में किसी भी मार्केट में आलू टिक्की बर्गर नहीं था। बस इंडियन मार्केट में आने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केट में इंडियन मार्केट में आलू टिक्की बर्गर लाया। तो उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? इंडियन मार्केट में उनकी बिक्री बढ़ गई, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि डायनेमिक वे में चेंजेस लाए जाए। सो या दैट वाज इट। अब लास्ट में कहूँगी एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये चीज़ कही है नेल्सन मंडेला ने। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। और अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। ये थे 3 टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 3 टॉपिक्स बताऊँगी और हम ये चैप्टर जल्दी पूरा कर लेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नीचे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए, DM करिए मुझको कि मैम मेरे को आपसे नोट्स चाहिए। तो आई विल ट्राई बाय माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूँ। और प्लीज़ कमेंट बिलो करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, एज वेल एज अगर कोई डाउट है तो वो भी बताइए। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू। थैंक यू, बाय, कीप वॉचिंग पढ़ो पढ़ाओ।